Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. हिमाचल प्रदेश लाइट सर्विसेज के रिगार्डिंग कुछ एक इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 12 हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो। सभी प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। बिना किसी देरी के आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं। these are the subjects we are going to cover through this test series. अप्रॉक्सीमेटली हमारा एस्टिमेट है कि 5000 MCQs को हम बिफोर एग्ज़ाम यहाँ पर डिस्कस कर लें, ताकि क्विक रिवीजन के लिए आपके पास एक जो है वो कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार हो इन 5000 MCQs की, और एग्ज़ाम से पहले आप एक क्विक रिवीजन जो है इनके थ्रू कर सको। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज़ नादौन टाउन ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड। हमीरपुर का टाउन है नादौन। आपको बताना है कि कौन सी रिवर के किनारे जो है वो स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ ब्यास रिवर। ब्यास रिवर के बैंक पे ही आपका सिचुएटेड है नादौन टाउन ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, विच माउंटेन पास कनेक्ट स्पीति टू लद्दाख। स्पीति को लद्दाख से कौन सा माउंटेन पास जो है वो कनेक्ट करता है। ये आपका माउंटेन पास होगा कांगड़ा। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन द विसिनिटी ऑफ कुल्लू। मेनली काला टॉप ऑप्शन 4 आप देखोगे, ये आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में पाया जाता है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। बाकी सुल्तानपुर पैलेस, बिजली महादेव, देव टिब्बा, ये सभी कुल्लू से ही एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाउन इज़ पंचवक्र टेम्पल सिचुएटेड। कौन से टाउन में है आपका पंचवक्र टेम्पल। लास्ट सेशन में हमने एक डिटेल क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये मंडी टाउन का एक टेम्पल है। ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग यूरोपियंस ट्रैवल्ड इन पंजाब एंड शिमला हिल स्टेट। ठीक है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है विग्ने, मूरक्राफ्ट, फॉस्टर और द थॉमस कॉरियाट। इनका करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले आया था थॉमस कॉरियाट, उसके बाद फॉस्टर, देन मूरक्राफ्ट एंड देन विग्ने। हियर ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच एक्शन ऑफ राजा संसार चंद प्रॉम्प्टेड द हिल चीफ टू इनवाइट गोरखास टू इन्वेट कांगड़ा। ऐसा कौन सा एक्शन था राजा संसार चंद का जिसके बाद जो है हिल चीफ्स, जो भी हिमालय क्षेत्र के राजा थे, उन्होंने इनवाइट किया था गोरखास को टू इन्वेट द कांगड़ा। अब यहाँ पर दो पर्सनालिटीज़ के नाम आते हैं इंपॉर्टेंट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दो पर्सनालिटीज़ कौन थी जिन्होंने कि इनवाइट किया था गोरखास को टू इन्वेट कांगड़ा। ठीक है, मेनली ये एक्शन था हिज अटैक ऑन द कहलूर स्टेट एंड कैप्चर ऑफ सम टेरिटरी। अटैक किया था राजा संसार चंद ने कहलूर स्टेट पर, उसके बाद ही जो है वो गोरखाओं को इनवाइट किया गया था बाय दिस टू पर्सनैलिटीज़। अलग अलग रीज़न से थे, तो दोनों को आपको बताना है टू इन्वेट द कांगड़ा। नेक्स्ट है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट अमंग शिमला हिल स्टेट। इनमें से कौन सा जो है वो ओल्डेस्ट है अमंग द शिमला हिल स्टेट। जुब्बल, क्योंथल, बुशहर और द बघाट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बुशहर इज़ द ओल्डेस्ट वन अमंग द शिमला हिल स्टेट्स के जो ये रीजन्स हैं। नेक्स्ट है, हु नेगोशिएटेड द अरेंजमेंट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ कश्मीर एंड चंबा बाय विच द लैटर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉर्मर। मेनली जम्मू कश्मीर का जो एरिया था और चंबा का जो एरिया था उसके बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस थी। ठीक है, उस समय के राजाओं के बीच में। मेनली ये जो नेगोशिएशन थी ये की गई थी कैप्टन लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजा ऑफ विच स्टेट वाज ट्रीटेड बाय द वाइफ ऑफ दारा शिकोह एज हर सन। नूरपुर प्रिंसली स्टेट का ये राजा हुआ करता था जिसे कि दारा शिकोह की वाइफ ट्रीट करती थी एज हर सन। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कंसल्टेटिव बॉडी ऑफ रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स नॉन एज नरेंद्र मंडल केम टू इनटू एग्जिस्टेंस। सिंपली आपसे पूछा गया कि नरेंद्र मंडल जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आया था। ठीक है, एक प्रिंसली स्टेट
प्रिंसली स्टेट्स की एक कंसल्टेटिव बॉडी हुआ करती थी ये नरेंद्र मंडल, जो कि एग्जिस्टेंस में आई थी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कयांग फोक डांस मेनली एसोसिएटेड। तो कयांग फोक डांस जो है ये एसोसिएटेड है किन्नौर से। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है when was the sanad granted to the Raja of Bilaspur by the British government confirming his possession on the right bank of Satluj। तो ये सनद जो थी ग्रांट की गई थी बाय द ब्रिटिशर्स टू द राजा ऑफ बिलासपुर ऑन अक्टूबर 1847। अक्टूबर 1847 में ये सनद जो है वो ग्रांट की गई थी बाय द ब्रिटिशर्स टू द राजा ऑफ बिलासपुर। नेक्स्ट है कोड पोइट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट ऑफ शिमला हिल्स इज द ऑथर ऑफ शशि वंश विनोद। शशि वंश विनोद के ऑथर पूछा गया है कि ये कोड पोइट थे कौन से प्रिंसली स्टेट के ऑफ द शिमला हिल्स। शिमला हिल्स के कौन से प्रिंसली स्टेट के कोड पोइट जो थे ऑथर थे शशि वंश विनोद की। सो मेनली राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ बिलासपुर। नेक्स्ट है इन विच ईयर पब्लिकेशन ऑफ हिंदी डेली दिव्य हिमाचल बिगिन। सो हिंदी डेली एक जर्नल था दिव्य हिमाचल, आपको बताना है कि इसका पब्लिकेशन कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सो ये स्टार्ट हुआ है 1997 में। ठीक है, हु लेड द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी ऑफ द 1914-15। मंडी कॉन्स्पिरेसी केस आपने सुना होगा 1914 और 15 का। तो हु लेड दिस फेमस कॉन्स्पिरेसी मंडी कॉन्फ्रेंसी ऑफ द 1914 और 15। सो ये थे हमारे मियाँ जवाहर सिंह। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हारला रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। हारला रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शान एंड शाबू आर द पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शान एंड शाबू दीज आर द पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ईयर लॉरेंस असाइलम was founded in सनावर नियर कसौली। सो जो लॉरेंस असाइलम है जो कि कसौली के सनावर में है, ठीक है, सो कब ये फाउंड किया गया था इन 1847। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है बाबा बनवाड़ी दास वाज फेमस सेंट इन द स्टेट ऑफ। सो हिमालयन रीजन के जो भी आपके स्टेट्स हुआ करते थे उस समय उसी के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि बाबा बनवारी दास जो थे ये फेमस सेंट थे ऑफ द सिरमौर रीजन। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफिसर ऑफ द आर्मी बिलोंगिंग टू हिमाचल प्रदेश बिकेम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने थे कौन, VN शर्मा। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच स्टेट डिड प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 18th नेशनल ज़ोम्ब्रे ऑफ द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। सो भारत स्काउट एंड गाइड्स के 18th नेशनल ज़ोम्ब्रे का इनाग्रेशन किया गया बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। आपको बताना है कि कौन से स्टेट में जो है ये इनाग्रेट किया गया है। सो ये किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 16th स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। सो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के 16th स्पीकर इलेक्ट हुए हैं कुलदीप सिंह पठानिया। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन द 6th of January। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रोबा 3 एक मिशन है ये विच विल बी लॉन्च्ड अब्रॉड। इसरो PSLV इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। सो ये एसोसिएटेड है यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी रिपील्ड द लोकतंत्र प्रहारी सम्मान एक्ट। लोकतंत्र प्रहारी सम्मान एक्ट जो है ये एसोसिएटेड है हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च द ओवरसीज सिक्योरिटी असिस्टेंट प्रोग्राम। सो ओवरसीज सिक्योरिटी असिस्टेंट प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया था बाय द जापान। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूछा गया है द सिरेन स्फैग्निकोला विच वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली लुक्स लाइक विच स्पीशीज। सो ये आपकी एक ईल की स्पीशीज़ है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द अमोल्पस सीजू इट इज़ अ न्यू स्पीशीज ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की एक न्यू स्पीशीज़ है। फैक्ट आपको बताया गया तो ध्यान में रखना है किसकी स्पीशीज़ है। डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कि जो आपकी अमोल्पस सीजू है ये स्पीशीज़ है किसकी है, तो फ्रॉग की है। डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, सो ये डिस्कवर्ड हुई है कि मेघालय में। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम। सो एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द असेंबली इलेक्शन इन विच स्टेट। सो कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में जो है ये इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया गया, द वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ ब्रेक थ्रू फॉर पीपल एंड प्लानट रिपोर्ट। रिपोर्ट है ये, ठीक है। अ ब्रेक थ्रू फॉर पीपल एंड प्लानट रिपोर्ट है। आपको बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ की जाती है। सो ये रिलीज़ की जाती है बाय द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट है इंडिया लॉन्च द नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। ये एक आपका इनोवेशन सेंटर है, नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर है। विद विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ पार्टनर्ड है, ठीक है, इंडिया। सो ये लॉन्च किया गया है विद द यूके। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द फेम 2 स्कीम। फेम 2 स्कीम जो है वो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट की है, एसोसिएटेड कौन सी मिनिस्ट्री है। सो ये आपकी एसोसिएटेड मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एम ऑफ सागर परिक्रमा यात्रा। सागर परिक्रमा यात्रा का मेन एम क्या है, इसका एम है टू रिजॉल्व इश्यूज ऑफ द फिशरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो। कोमोडो एक मल्टीलैटरल आपकी नेवल एक्सरसाइज है। आपको बताना कि कौन सी कंट्री में होस्ट की गई। सो इंडोनेशिया में होस्ट हुई है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। पूछा गया है विच कंट्री ऑर्गेनाइज द मिशन मोड कैटरैक्ट सर्जरी कैंपेन। सो मिशन मोड कैटरैक्ट सर्जरी 2023 में ये आपका इनिशिएटिव था, एक कैंपेन जो था ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट एग्री SEZ प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री। सो ये आपका प्रोग्राम है मेनली गैबन का, ठीक है। इंडिया हैज़ रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ दिस फर्स्ट एग्री SEZ प्रोजेक्ट इन गैबन। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग। वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग की होस्ट कौन सी सिटी रही है। सो ये रही है दुबई। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूछा गया है द रॉकी कॉर्टराड केव। रॉकी कॉर्टराड केव वेयर द ओल्डेस्ट नाउन द नेंडरथल एनग्रेविंग्स आर डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। सो ये मेनली केव्स जो हैं आपकी डिस्कवर्ड हुई है इन फ्रांस। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है द INS त्रिशूल कंडक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलेंस विद विच कंट्रीज नेवी। सो INS त्रिशूल ने जो है पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने कंडक्ट किया द फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलेंस विद विच कंट्रीज नेवी। सो ये थी आपकी फ्रांस की नेवी। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। सॉरी फ्रांस नहीं, तांजानिया। तांजानिया विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज विच ऑफ द फॉलोइंग टू द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इनमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रांटेड है टू द स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस, क्योंकि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ये भी गारंटेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा टू द स्टेट्स ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी एज अ होल नेशन सॉवरन है, लेकिन स्टेट्स के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। एंड राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन, तो ऐसा नहीं कर सकते स्टेट्स, ठीक है। यूनियन की स्टेट्स ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर। सो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं। सो ये होते हैं कौन,
वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पूछे जाएं अगर इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के, तो वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट का अगर इम्पीचमेंट स्टार्ट करना हो तो प्रायर नोटिस जो है वो 14 दिन का देना पड़ता है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट empowered the administrators of the certain union territories to promulgate ordinances। सो ये आपका प्रोविज़न है दिया था आपका 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। इसके द्वारा एम्पावर किया गया द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंसेस। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पब्लिक अकाउंट कमेटीज़। पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ में कितने मेंबर होते हैं? सो ये 22 मेंबर होते हैं। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कमेटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग administrative arrangements for rural development and poverty alleviation programs was constituted under the chairmanship of whom। सो ये आपका मेनली इवेंट GVK राव थे, ठीक है। इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंडर ये आपका कमेटी बनी थी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द GVK राव। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISD विच इज़ रिलेटेड टू GST। सो GST से एसोसिएटेड है टर्म ISD। ISD की फुल फॉर्म पूछी गई है तो ये होगी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सॉरी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज द फुल फॉर्म ऑफ ISD विच इज़ रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म ऑफ अ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जो है इनका मैक्सिमम टर्म कितना होता है? सो 5 ईयर्स का मैक्सिमम टर्म्स होता है इनका। 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं ये चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ द IPC कवर्स ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। इन सभी को एक साथ कॉम्बिनेशन में आपको बताना है कि IPC के कौन से सेक्शंस के अंडर जो है ये कवर होते हैं। दिस ऑफेंसेस विच अफेक्ट्स द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी और द मॉरल्स। सो ये IPC के सेक्शन 268 से लेकर 294 तक कवर होते हैं सभी टॉपिक्स, ठीक है। पब्लिक हेल्थ हो, ऑफेंसेस जो कि अफेक्ट करते हैं पब्लिक हेल्थ को, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी हो, मॉरल हो, तो ये सभी इन्हीं सेक्शंस के अंडर कवर होते हैं। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द अर्थक्वेक वेव विच पासिस थ्रू द कोर ऑफ द अर्थ इज डैश। सो अर्थक्वेक वेव्स आपको बतानी है जो कि पास होती है थ्रू द कोर ऑफ द अर्थ। ऐसी वेव्स कौन सी हैं? सो ये आपकी प्राइमरी वेव्स कहलाती है, P वेव्स। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द रोरिंग 40s एंड फ्यूरियस 50s आर रिलेटेड टू। ज्योग्राफी में बेसिक टर्म्स है, आपने पढ़ी होगी, तो फिजिकल ज्योग्राफी में मेनली आपको देखने को मिलती है। तो रोरिंग 40s एंड फ्यूरियस 50s जो हैं, दीज आर दी व्हाट, दीज आर वेस्टर्लीज। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। दीज टर्म्स रिलेटेड टू द वेस्टर्लीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स बिलोंग्स टू द इंडियन ओशन। इनमें से कौन सा ओशन करंट जो है वो इंडियन ओशन में पाया जाता है? इट बिलोंग्स टू द इंडियन ओशन। सो ये है आपका अगुलस। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द सॉइल दैट अकर्स इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन इज डैश। सो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो मेनली सॉइल पाई जाती है वो पाई जाती हैं पर्जोल सॉइल। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। पर्जोल सॉइल जो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन में जो है वो मेनली पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज डैश। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो क्लाइमेट होता है जो कि अफेक्ट करता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, नॉकरेक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ डैश। सो नॉकरेक जो है वो हाईएस्ट पीक है ऑफ द गारो हिल्स। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द टर्म स्मार्ट मनी रेफर्स टू। स्मार्ट मनी टर्म दी है तो ये आपकी एसोसिएटेड होती है विद द क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो मेजर सोर्स जो है वो कॉर्पोरेशन टैक्स है, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चाइनीज़ पार्लियामेंट इज नॉन एज होगा, चाइनीज़ पार्लियामेंट को हम कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोरेन्स एंड टिल आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। सो मोरेन्स और टिल्स जो हैं ये एग्जाम्पल होते हैं ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स के, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डोल्ड्रम इज़ अ जोन ऑफ डैश। तो डोल्ड्रम जो है वो जोन है ऑफ व्हाट, ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का। डोल्ड्रम इज अ जोन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स आर डैश। सो स्ट्रिंग की वाइब्रेशंस जो होती हैं वो हमेशा ट्रांसवर्स होती है, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द इंटरस्टेलर मैटर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंटरस्टेलर मैटर जो है इट मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, a situation of large number of firms producing similar goods is termed as। so large number of firms जो produce करती है similar goods, so that situation is called perfect competition, option 1 will be the right answer। next है, the goods which people consume more when their price rises are called dash। so ऐसे goods कहलाते हैं given goods, ठीक है। the goods people consume more when their price rises, they are called the given goods। next is the transitional zone between two distinct communities is known as। so दो डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ के बीच में जो आपका ट्रांजिशनल जोन होता है वो आपका पर्टिकुलर कहलाता है इकोटोन, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज डैश। सो इनमें से जो आपका प्रोड्यूसर सिस्टम है वो है ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीविका चिंतामणि वाज रिटन बाय। जीविका चिंतामणि इसके ऑथर कौन थे, तो ये थे दांडिन, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डोडरा कवार रिवॉल्ट टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ होम। डोडरा कवार रिवॉल्ट हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है, सो इसके लीडर थे कौन थे, रण बहादुर सिंह, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, पूछा गया है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नॉन एज। सो अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं उन्हें हम द वेल्स कहते हैं, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। सो यही थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।